नमस्कार दोस्तों, सूचना सहायक प्रिपरेशन के इस पार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 टाइप से किया जा सकता है, उसके आकार के आधार पर, उसके काम करने के तरीके के आधार पर और अनुप्रयोगों के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आकार के आधार पर जो कंप्यूटर होते हैं दोस्तों, उन्हें इस प्रकार डिवाइड किया जा सकता है: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर तथा सुपर कंप्यूटर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर होता है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफ़ी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन अ चिप भी कहा जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कंप्यूटर ऑन अ चिप कौन से कंप्यूटर को कहा जा सकता है, तो वो होगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फ़ोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक के उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इन कंप्यूटर्स का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसी की श्रेणी में आते हैं। पीसीज को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जा सकता है। इसके उदाहरण हैं आईमैक, आईबीएम, PS2, एप्पल मैक इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार। डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है दोस्तों, उसके भी कई प्रकार हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो उनमें से पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला रूप है। इस तथ्य के बावजूद कि पीसीज को छोटा करके आज लैपटॉप और पाम टॉप का आकार दे दिया गया है, फिर भी अधिकांश घरों और व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर वो होते हैं दोस्तों जिन्हें हम डेस्कटॉप पे रख के यूज़ कर सकते हैं और जिनका उपयोग अधिकतर घरों और ऑफिसों में किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों लैपटॉप। कुछ विगत वर्षों से हुई तकनीकी विकास ने माइक्रो कंप्यूटरों का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि इन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति भी इनको खरीद कर उपयोग में ला सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। पाम टॉप। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। ये लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। उसके बाद आता है दोस्तों टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट और लैपटॉप एक तरह से समान है, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की विभिन्नता से दोनों में अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। यहाँ पे PDA की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है दोस्तों, तो याद रखिएगा। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर ही है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल पता आदि का भंडारण करने में किया जाता है। वर्क स्टेशन। यह अभियांत्रिकी, तकनीकी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है दोस्तों मिनी कंप्यूटर। मध्यम आकार के इन कंप्यूटर्स की कार्य क्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण से व्यक्तिगत प्रयोग में लिए नहीं जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं। इनका प्रयोग प्राय छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियों में किया जाता है। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। तो MIPS की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा दोस्तों, मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके उदाहरण हैं HP 9000, रिस्क 6000, बुल HNDPX2 और AS400 इत्यादि। मेन फ्रेम कंप्यूटर। आकार में अत्यधिक बड़े ये कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियों तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है।
मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्राय नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेनफ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग भुगतानों का ब्यौरा रखने, बिलों को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरण है दोस्तों क्रे फर्स्ट, CDS, साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिवैक 1110 इत्यादि। सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रहण क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 ईस्वी में विकसित किया गया, जिसका नाम था क्रे 1। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। इसका विकास सीडेक ने किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम, और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। इसका विकसित रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया है। यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परम का विकसित रूप या एडवांस फॉर्म कौन सा है, तो आप बता सकते हैं कि परम 10,000। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व खोज करने इत्यादि कार्यों के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण परम 10,000, क्रे 2, NEC 500 इत्यादि हैं। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आपके काफ़ी काम आ रही होगी और आपके प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करता रहूं तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।